हाउ पॉर्न इज़ डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे बाय वॉचिंग पॉर्न वीडियोस और बाय मास्टरबेटिंग और इजैकुलेटिंग कि तुम अपनी ज़िंदगी को इन सब चीज़ करके ना तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो हे गाइस, दिस इज डे 9 ऑफ लूजर्स मेकिंग प्रोग्रेस। अगर आपको इस चैलेंज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि व्हाट इज़ लूजर्स मेकिंग प्रोग्रेस, तो ये मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है। टेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज पार्ट 1 मतलब वो है, वो जाके देखो। और एक है कि मैंने क्या गलतियाँ की चैलेंज के दौरान। वो मतलब बेसिकली चैलेंज था क्या, ये पहले 7 दिन का मैंने चैलेंज रखा था, लूजर्स मेकिंग प्रोग्रेस। अगर मैं इम्प्रूव करते गया तो मैं आगे उसको फर्दर ऑन चलाऊँगा, और मैंने वो कंप्लीट कर दिया। बट गलतियाँ भी गई, उन गलतियों को मैंने वीडियो में बताया। तो क्या क्या गलतियाँ रहीं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो आप पहले गलतियाँ भी जानो और फिर अपने ज़िंदगी में अप्लाई भी करो। क्योंकि पता क्या होता है कि अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख के अपनी ज़िंदगी में उतारें ना, तो हम जल्दी प्रोग्रेशन को हासिल करते हैं। एक बंदा जो खुद की गलती से सीखना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं प्रमोट कर रहा कि खुद की गलतियाँ करना गलत है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो तुमने दूसरों की गलतियों से सीख के जल्दी अपनी ज़िंदगी में उतार देना, वो तुम अपनी गलतियों से कब तक करते करते यार तुम तो बूढ़े हो जाओगे। इतनी गलतियां करोगे तो तुम दूसरों सीखो। एक बंदा जो 50 साल में किसी चीज़ को हासिल कर रहा है और एक बंदा जो 21 साल की उम्र में उस चीज़ को हासिल कर रहा है, वो कैसा डिफरेंस है? वो सेम चीज़ ही है। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उसने वो उन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, और दूसरी बात, उन्होंने जो क्या गलतियाँ की बाकी लोगों ने, तो उसको समझा और अपनी ज़िंदगी में उतारा कि मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा। अब कॉन्शियस हो गया। और कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस के बीच में मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे कॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। तो वो जाके भी तुम देख सकते हो। तो ये लूजर्स मेकिंग प्रोग्रेस है, जो डे 9 का चैलेंज चल गया। तो ऐसे ही बढ़ेगा 21-22 जो भी है महीना। देखते हैं 21 दिन तक मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ। तो तुम जाके वो वीडियो देखो, समझो, अप्लाई करो ज़िंदगी में। क्योंकि अगर मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो तुम भी इंप्रूव कर सकते हो। अगर तुम इंप्रूव कर सकते हो तो मैं भी इंप्रूव कर सकता हूँ। ये नया चैनल का मोटिव मैंने बना दिया। तो इस नए चैनल के मोटिव के साथ वीडियो को स्टार्ट करती है। तो मेरा नाम है लविश और मेरे चैनल का नाम है लविश चैट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाउ पॉर्न इज़ डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे बाय वॉचिंग पॉर्न वीडियोज़। और हम ये भी कह सकते हैं वॉचिंग नॉट ओनली ऑन पॉर्न वीडियोज़, मास्टरबेटिंग, इजैकुलेटिंग, नॉट टू प्रिवेंट, मतलब सीमेन जो अपना होता है ना, सीमेन, उसको बचा के नहीं रखना। तो वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि वॉचिंग, अगर तुम पॉर्न वीडियो से एडिक्ट हो, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या पता तुम एक अपने आप को बहाना दे रहे हो कि मैं अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा रहा हूँ, मैं मास्टरबेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं भी पहले यही करता था कि मैं मास्टरबेट, कोई याद तो नहीं होगा, हाँ, मैं मास्टरबेट तो नहीं करता था, बट मैं वीडियोस देखता था। देखो यार, फिज़िकली तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मान लिया, पर मेंटली तो इफ़ेक्ट पड़ गया ना। कभी इस बारे में सोचना कभी, तुम्हें जो चीज़ दिख नहीं गई वो तुम्हारी मेंटल को तो डैमेज कर रहा है ना। माना वो तुम्हें अंदर से ऐसा फील नहीं हो रहा, पर मेंटली डे बाय डे तुम उस चीज़ को ख़राब करते जा रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ को। कैसे, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं पॉर्न वीडियोस देखता रहता था, और पॉर्न वीडियोस देखने की वजह से मेरा कभी भी किसी लड़कियों के सामने अगर मैं बैठा भी होता था या किसी लड़की से बात भी कर रहा था, तो मेरे बस सोच में एक अलग ही माइंड सेट होता था कि मैं इसको, वो जो लस्ट वाली डिज़ायर है, उसी नज़र से देख रहा हूँ। कभी मैं उस दूसरी डिज़ायर की वजह से, मतलब एक दोस्ती, बहन या उस नज़र से भी अगर देखता तो ज़िंदगी अच्छी चल रही होती उस टाइम पे। और मेरे सामने कोई लड़की बात करे तो मैं हेजिटेट करता था, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील करता पाता था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मेरा माइंड इतना ख़राब हो चुका था, इतना ख़राब हो गया था। फिर मैं कॉन्शियस हुआ। देखो, मैं वापस से कह रहा हूँ, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। फिर मैं कॉन्शियस हुआ और अपने आप को सोचा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर मुझे एक मेजर कारण मिला कि मैं पॉर्न वीडियोस देख रहा हूँ। और पॉर्न वीडियोस को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, माइंडफुलनेस किया। और माइंडफुलनेस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, हाउ टू डू माइंडफुलनेस। मैंने ये बनाई है 10 मिनट, 20 मिनट, कैसे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी तुम जाके देख सकते हो। और माइंडफुलनेस में बेसिकली करते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपनी सराउंडिंग को सुनते हैं। तो ये मैंने परफॉर्म किया। और माइंडफुलनेस को परफॉर्म करने के बाद मुझे अपने बारे में पता चला। जब अपने बारे में पता चला, मैंने चीज़ों को जाना, इम्प्रूव किया, और इस चीज़ की हद मेरे
से निकल गई पॉर्न वीडियोस देखने की हद से। अब दूसरे एक्सपेक्ट आता है, तुमने पॉर्न वीडियोस को तो अपने हाथों से हटा दिया, बट भाई अर्जिस तो आती है ना। और अर्जिस आना गलत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू कंट्रोल योर अर्जिस, वो भी तुम जाके देख सकते हो। बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ अर्जिस आना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर उन अर्जिस को भी तो कंट्रोल रखना चाहिए। अर्जिस से तुम कभी, एक रेपिस्ट बंदे को भी अर्जिस आती है, बट वो अर्जिस का गलत यूसेज कर देता है। पर तुम्हें अपनी अर्जिस का सही यूसेज करना है, अपने सीमेन को बचाना है। क्योंकि एज अ टीनेजर जितना तुम सीमेन को अपने बचाओगे और डिसिप्लिन गाओगे, डेडिकेटेड गाओगे अपने एम से रिलेटेड, देखो एम के ऊपर हाउ यू कैन अचीव योर एम, हाउ टू फाइंड योर पर्पस, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, तुम जाके देख सकते हो। बट मैं सिंपल बात करता हूँ कि अगर तुम अपने सीमेन को बचा के रखते हो, ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हो, डेडिकेटेड गाते हो, डेडिकेशन के साथ गाते हो, मेडिटेशन करते हो, जैसे माइंडफुलनेस, उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन गाते हो, तो अगर ये 4 चीज़ें भी तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई ना, और मैंने इन पे वीडियोस बनाई है, और अगर और भी पार्ट 2 चाहते होंगे तो मैं उस पर आगे वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर तुम इन चीज़ों को देखो ना, तो ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से सुधार सकती है अगर तुम देखा जाए। पर तुम क्या, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द पीपल ये सब चीज़ें नहीं कर रहे। माइंड सेट का डिफरेंस, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी माइंड सेट के ऊपर, वो है सारा कुछ। तो तुम्हारी जो अब अर्जिस आई, अब अर्जिस को कैसे कंट्रोल करें? देखो कंट्रोल तो मैंने कंट्रोल वाली वीडियो में बताया, बट अर्जिस आई, अर्जिस को भी तो वो करना पड़ेगा। तो माइंडफुलनेस करोगे, तुम जानोगे उन अर्जिस के साथ तुम टैकल कैसे करोगे। देखो इसका सिंपल सा है कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ का एम नहीं होगा, बेसिकली अगर तुम्हारे पास एम नहीं होगा ज़िंदगी में कुछ करने का, तो तुम भले कितना भी नो फैप कर लो, वो कभी ना कभी तुम छोड़ दोगे। क्योंकि तुम्हारे पास अगर एम होगा ना, तो तुम उस चीज़ को फॉलो करोगे। तो एम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, मास्टरबेटिंग, इजैकुलेटिंग, सब कुछ मैंने वीडियोस पहले से बनाई है। तो इस वीडियो को मैं अभी एंड करता हूँ और इस नोट के साथ बताता हूँ कि दिस इज़ डे 9 ऑफ लूजर्स मेकिंग प्रोग्रेस, एंड आई एम मेकिंग प्रोग्रेसिंग माई सेल्फ डे बाई डे इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। तो बाय टेक केयर, लव यू ऑल, हैशटैग बिकमिंग चैट। इंप्रूव करते हो, क्योंकि अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे तो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं इंप्रूव नहीं कर रहा तो आप इंप्रूव कर रहे हो या कोई और कर रहा है।